नमस्कार, मैं गोरखराम निषाद अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, यह वीडियो जो है वो यूपी चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है, इसी पर है। ये वैसे तो ये भविष्यवाणी कह सकते हैं आप, लेकिन भविष्यवाणी नहीं है। मैंने कई बुद्धिजीवी ओबीसी के नेता और आम जनता से जो वार्ता किया हूं, और उस वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकला है वही आपके बीच में लेके आया हूं कि आप भी इस पर विचार करें कि क्या ये बातें सत्य हैं। और चुनाव बाद तो ऐसे ही पता चल जाएगा 10 मार्च के बाद कि क्या हमारी जो बातें थीं वो सही थी। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी तो निश्चित है इसको आपको सत्य मानना ही पड़ेगा। वैसे लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, ये बात नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर सही नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी? कुछ तो कारण होगा। तो ये जो कारण मैं गिना रहा हूँ आपको, इसको आप भविष्यवाणी कहिए या मेरा विचार कहिए। तो शुरुआत करते हैं हम पहले कारण से। पहला कारण तो उसकी जो एक कथा है, स्क्रिप्ट है, वो तो 19 मार्च 2017 को ही लिख दी गई थी। जिस दिन बाबा मुख्यमंत्री बने उसी दिन पूरा ओबीसी वर्ग मायूस हो गया भारतीय जनता पार्टी से। क्यों? क्योंकि सब लोगों के मन में, जितने भी ओबीसी के जो वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे के सारे लोग ये मानकर चल रहे थे कि केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आए हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या दारा चौहान हैं, या सैनी हैं, साक्य हैं, या निषाद जी हैं। ऐसे बहुत से नेता जो मुख्यमंत्री बन सकते थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको देखते हुए ओबीसी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था। और प्रचंड बहुमत के बाद अगर ओबीसी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे ये चुनाव जोगी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जोगी जी के नाम पे लड़ने की वजह से भी हार रही है, यह भी एक बड़ा कारण है। तो अगर उस समय 17 में अगर जोगी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोजेक्ट कर देते मुख्यमंत्री, तो वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती। लेकिन वो लगा कि ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो ओबीसी के लोगों ने वोट किया। और जब बाबा को लाके मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ओबीसी को झटका लगा, और ओबीसी वहीं से धीरे 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 मन के अंदर गांठ बनाते जा रहा था। जैसे पहले झटका लग गया उसको, जो उसका ख्वाब था वो ख्वाब नहीं पूरा हुआ, वो ख्वाब टूट गया, तो पहला झटका लगा। अब दूसरा झटका 18 में लगा। जोगी बाबा ने शुरू कर दिया है ओबीसी के लोगों को झटका देना। इन्होंने भर्ती निकाला था 16 नवंबर 2018 को 49,568, ये पुलिस की भर्ती निकली थी। 49,568 पुलिस की भर्ती निकली थी, जिसमें इन्होंने सीट रिजर्व किया था सामान्य के लिए 50% से ज़्यादा, अर्थात 24,785। 24,785 50% से भी ज़्यादा हो रहा है। इतनी सीटें बाबा जी सामान्य कैटेगरी को 2018 वाली पुलिस की भर्ती में उन्होंने दे दिया। अब बताइए कि जिसकी आबादी 15%, उसके लड़के पुलिस भर्ती में हो रहे हैं 50% से ज़्यादा, और जिसकी आबादी 85% है, उन सबके बच्चे हो रहे हैं 50% से कम। तो हो गया ना पहला कारण, मुख्यमंत्री हमारा ओबीसी का नहीं हुआ। दूसरा कारण कि पुलिस की भर्ती में 17 में सरकार बन रही है, 18 में 16 नवंबर को प्रेस विज्ञप्ति निकली थी 18 में पुलिस की। तो पहला कारण मुख्यमंत्री ओबीसी का नहीं। दूसरा कारण कि 49,568 की भर्ती निकली, उसमें 50% सामान्य को इन्होंने बाबा जी ने दे दिया। अब धीरे 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 गांठ बड़ी हो रही है। जैसे आग कहीं लगनी हो तो पहले छोटी सी आग की चिंगारी रहती है, अब वो चिंगारी जो है धीरे धीरे बड़ी हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि अब 18 तो बीत गया, 17 बीता, हमारा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। 18 में पुलिस की भर्ती में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, तब तक आ गया 19। अब 19 में समझिए कि सामान्य वर्ग को आरक्षण, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के अंदर 7 जनवरी 19 से लेकर के और खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति
के दिन 14 जनवरी 2019 यानी 7 दिन के अंदर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति द्वारा दस्तखत किया गया, फिर गजट भी निकाल दिया गया। खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति की देश में धूम मची थी, लोग त्योहार मना रहे थे और सामान्य वर्ग के लोग उस दिन दो त्योहार मनाए, एक आरक्षण पाने का और एक मकर संक्रांति का। तो पिछड़ों को लगा कि अरे भाई ये तो पिछड़ों के विरोधी मुख्यमंत्री बन गए हैं और पिछड़ों की विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी लेकर। अभी देखिए, अभी अगर ये लोग चाहते तो सुधार लेते, अभी बहुत बड़ा वो लावा कह लीजिए या ज्वालामुखी अभी नहीं हुआ था, अभी ज्वालामुखी नहीं था। अभी अगर समय रहते ये लोग चेतते या ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी नब्ज को पकड़ते तो संभाल लेते कि आग ज्वालामुखी न बने। उसके बाद क्या हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती निकाले जोगी बाबा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाले तो जो ओबीसी एससी के लड़के हैं उनका जो अंक मिला, उनकी जो मेरिट बनी वो सामान्य वर्ग के लड़कों से ज्यादा हो गई। अब आप देखिए कि हमेशा जो मेरिट बनती थी भाजपा के आने से पहले, वो सामान्य की मेरिट अगर 80 गई है तो ओबीसी की मेरिट 70 आती थी और एससी की मेरिट 60 आती थी, एसटी की मेरिट 50 आती थी। ऐसे क्रम से मेरिट होती थी, उसी हिसाब से बच्चे नौकरी पाते थे। बाबा जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हुआ, सामान्य की मेरिट 70 और ओबीसी एससी की मेरिट 80, 90, 100, 125। तो जो सामान्य से अधिक नंबर पाए ओबीसी एससी के लड़के उनको निकाल दिया गया और जो कम नंबर पाए सामान्य के उनको प्राइमरी का टीचर बना दिया गया। तो अब ये देखिए, अब ज्वालामुखी ये जो है ज्वालामुखी बना। अब ये ओबीसी एससी के लड़कों ने धरना शुरू कर दिया, लखनऊ में धरना दिए तो उनका हाथ पैर भी तोड़ा गया, लाठीचार्ज, 20 लड़के घायल हुए, 10 लड़कियों के हाथ टूटे। मतलब इतना बड़ा घटना इस 69,000 को लेकर के प्रदेश में जागरूकता फैलाई गई, ओबीसी के लोगों में जागरूकता बनाई गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है ओबीसी की दुश्मन है। तब जोगी जी को लगा कि थोड़ा मोड़ा कुछ गड़बड़ जा रही हमारी सरकार, तो 6,800 को उन्होंने भर्ती निकाला, उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया, वो भी चुनाव के दौरान, कि नहीं ये गलत है, अगर आपको सुधार करना है तो 69,000 में सुधार करो, क्योंकि 69,000 की जो भर्ती है वो गलत है, उसमें आपको सुधार करना है तो करो। ये अलग से भर्ती कर रहे हो तो इसका मतलब कि जो 69,000 में गलत लोग हैं वो टीचर रहेंगे क्योंकि वो सामान्य के हैं। तो अब ओबीसी के मन में ये ज्वालामुखी अंदर अंदर जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया था, अभी फूट नहीं रहा क्योंकि उसको मौका नहीं मिल रहा है। अब तब तक आ गया कि भाई 21 में जनगणना करानी है। अब जनगणना में सदन में नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि भैया हम जनगणना, ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे। लो भैया, हम ओबीसी वाले आपको जिताए, आपकी सरकार बनी, ओबीसी को लगा कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे मसीहा हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, और ओबीसी पूरा झूम करके वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तब आपकी केंद्र में सरकार बनी, सभी राज्यों में लगभग सरकार बनी। तो ओबीसी की जनगणना करानी और आप कह रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे। अब ये ज्वालामुखी समझिए कि फूट गया है। अब ये ज्वालामुखी फूट गया और तब तक चुनाव की घोषणा होने वाली है। उसी बीच क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आबादी जिसकी है, जिसको कहते हैं निषाद के एक नेता ने जो झूठ की गठरी हमेशा लिए रहते हैं, और पूरा समाज अब जान गया है कि दुनिया में अगर झूठा कहा जाए, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, अगर आप ये बोल देंगे कि सबसे बड़ा झूठा, तो डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका वीडियो आएगा और आप उनके झूठाई के बारे में जानेंगे। तो वो आदमी झूठ बोल करके पूरे प्रदेश में निषादों को गुमराह किया कि नहीं आइए, चलिए 17 दिसंबर को और अमित शाह जी और जोगी बाबा रहेंगे तो हम सबको आरक्षण मिल जाएगा। अब भैया हम सब लोग गए वहाँ कि चलो भैया आरक्षण जो है, आज़ादी के पहले से आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अब आरक्षण मिल जाएगा। पूरा प्रदेश का निषाद अपने साधन से पहुंचा लखनऊ, और लखनऊ में भैया सब नेता ये लोग भाषण दिए, ये हुआ कि अब आरक्षण की घोषणा होगी, अब आरक्षण की घोषणा होगी। अमित शाह चूंकि वहाँ सबसे बड़े थे उस मंच पे, तो जब अमित शाह बोलकर
उन्होंने कहा कि भैया आप निषाद लोग, आप राम को पार किए हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, सरकार बनने पर आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। बस यहीं तो लावामुखी, जो ज्वालामुखी था वो लावा बन के फूट गया। लगी वहीं कुर्सी सब तोड़ने लगे, हजारों कुर्सियां तोड़ डाली गई। सारे निषाद बयान दिए कि अगर संजय जाए भाजपा में तो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो एक माहौल बन गया। और चाहे कोई कुछ कहे, मेरे पास 1931 की जनगणना रिपोर्ट है, मैं बताऊंगा आपको। ओबीसी में सबसे अधिक अगर कोई बिरादरी है जिसकी संख्या 1931 की जनगणना के अनुसार, तो वो है निषाद की पूरी कम्युनिटी। ये 10.5 से 11% है अगर इनकी पूरी कम्युनिटी को मिला दिया जाए तो ये समाज अगर जिससे नाराज होगा, निश्चित रूप से उसको पतन में, मतलब उसका गर्त, बेड़ा गर्क तो होना ही है, उसको तो डूबना, उसकी नाव तो डूबनी ही। अगर निषाद नाराज है, जिसके खिलाफ है वो, उसकी नाव तो डूब जाएगी। क्योंकि कभी बहन जी के साथ था, कभी अखिलेश जी के, उनके पिता नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ था, तो जिनके साथ था वो आगे बढ़ते गए। जब उनसे हटा तो उनकी नैया डूबती गई। इस चुनाव में भी कुछ हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए या उनसे बात करिए तो पूरी तरह निषाद का ये नारा है कि हम बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे, इसने आरक्षण नहीं दिया है तो बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन इसी में हमारे समाज के जो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग अभी हैं, अभी कुछ परसेंट, वही अगर पढ़ लिख जाएंगे या उनका अपने घर में वर्चस्व कम हो जाएगा, पढ़ा लिखा लड़का आगे आ जाएगा, तो ये जो चुनाव है ना, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता, ये जान लें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बेस वोट है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास एमवाई का बेस वोट, बहन जी के पास उनका अपना बेस वोट। अब जैसे कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, उसकी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती अगर ये कुछ बकलोल निषाद लोग अभी भाजपा के साथ नहीं रहते। तो ये अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट निषाद लोग, आज वही अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट लोग ही भारतीय जनता पार्टी का कुछ खाता खुलवा रहे हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाती। ये स्थिति है, इतना ओबीसी नाराज है। तो रही सही 17 दिसंबर को भी पूरा हो गया। अब ओबीसी जो 52% से अधिक है, ये पूरी तरह नाराज हो गया भारतीय जनता पार्टी से। और ये चुनाव जो है, जब ये लगा स्वामी प्रसाद जी को, दारा सिंह चौहान को, या और भी जो ओबीसी के लीडर निकले हैं भारतीय जनता पार्टी से, जब सबको लगा कि भैया ये निषाद नाराज है, कुर्सी तोड़ रहा है और ओबीसी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, सवर्णों को देना है तो एक हफ्ता भी नहीं लगता, 7 से लेकर 14 के बीच में ही, मतलब अजूबा, देश में ये अजूबा कारनामा हुआ कि एक हफ्ते में संविधान संशोधन, जो संविधान में व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया केवल अपनों के लिए। भैया सामान्य की सरकार, तो सामान्य को हम एक हफ्ते में भी दे सकते हैं, और जिस ओबीसी की सरकार नहीं है, हम उस ओबीसी को 10-20 साल में भी हम कुछ नहीं देंगे। बस ये केवल एक चन्ना और नमक, और वो भी नमक हरामी तक का, उनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कह रहे हैं कि नमक खा के नमक हरामी कर रहे हैं। मतलब इतना घटिया शब्द का प्रयोग लोकतंत्र में ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, खिझिया गए हैं उसके प्रत्याशी, अनाप शनाप अनर्गल बयान कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सारे कारण भारतीय जनता पार्टी को हारने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोकतंत्र में जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वही चुनाव जीतेगा। तो अब तक ये ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी। इस चुनाव में ये ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चाहे उसका नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर लें, चाहे रामचंद्र राजभर जी कर लें, चाहे प्रकाश राजभर जी कर लें, चाहे लालजी वर्मा कर लें, या कोई निषाद जी कर लें। तो इस तरह आज की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुख्य कारणों से, वैसे तो आम जनमानस में ये चर्चा है महंगाई की। अभी आज जो है, जो कॉमर्शियल 105 रुपया कॉमर्शियल गैस है जी, 105 रुपया सरकार इसी चुनाव के दौरान, अभी आज 105 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ा है। अब आप बताइए, जितने भी व्यापारी हैं बेचारे, वैसे ही उनकी महंगाई, 1000 का टीना आता था उनका पाम ऑयल का मयूर बनस्पत, आज 2400, 2450, 2500 रुपये हो गया। जो भी पकौड़ी नमकीन बनाते थे
किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर रहे हैं। अब वो 100 रुपया 105 रुपया और गैस का भी देना पड़ेगा। बहुत ही, मुझसे तो बहुत ही मिलते हैं हलवाई जो कहते हैं कि भैया अब हम ये दुकान बंद कर देंगे, अब घाटा हो रहा है। कंपनियां, छोटे छोटे कल कारखाने बंद हुए, लोग बेरोजगार होकर गांव पे आ गए, कबाड़ा बिनने का काम कर रहे हैं, ठेला खोइंचा लगा करके किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो ये तो सारे मुद्दे हैं, साण का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन ये किसी जाति विशेष का मुद्दा नहीं था, महंगाई का, साण का, किसान आंदोलन का। लेकिन हमने जो बताया, ये 52% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। ये माहौल बनाता है किसी का और ये माहौल किसी का बिगाड़ता है। तो 19 मार्च 17 से लेके आज तक इनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या जोगी बाबा की सरकार ने इनके खिलाफ जो कार्य किया, उससे निषाद हो या यादव हो या पटेल हो, चौहान हो, मौर्य हो, ये सारे लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि जोगी बाबा ठाकुर हैं और ये ठाकुर की सरकार है, यानी सामान्य की सरकार है, इसलिए हमें इसका विरोध करना है। तो जिसके पास जितनी क्षमता थी, मेरे जैसा व्यक्ति अगर वीडियो बना के आपके बीच में लेके आ रहा है और अपने विचार दे रहा है, 10 लोगों की बात सुन करके आपके सामने अपने विचार रख रहा है, इसी तरह से जिनकी जो क्षमता थी ओबीसी वर्ग के सारे नेता, वो अपने अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और निश्चित आप देखिएगा कि निश्चित इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। साथियों, ये मेरा मतलब विचार है और इसको चाहे भविष्यवाणी कहिए या मेरा विचार कहिए। धन्यवाद।